हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। हम केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस में ऑलरेडी 2 लेक्चर्स कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें से फर्स्ट लेक्चर में हमने इंट्रोडक्शन कंप्लीट किया था और सेकंड लेक्चर में हमने बैलेंसिंग के रिगार्ड काफ़ी चीज़ें सीखी। ठीक है, अभी मैं क्या सोच रहा हूँ कि आप लोगों को मैं बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशंस के लिए एक अलग से भी लेक्चर दे दूँ, जिसमें काफ़ी सारी आपको रिएक्शंस बैलेंस करने के लिए प्रैक्टिस के लिए मिल जाएंगी। ठीक है तो वो भी हम करेंगे। आज हम टाइप्स ऑफ रिएक्शंस देखेंगे कि जो केमिकल रिएक्शंस होती है वो कितने टाइप्स की होती है या कौन कौन सी होती है। उससे पहले थोड़ा सा रिकॉल करा देता हूं कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन और एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है, क्योंकि उसका भी यहां पर हमें यूज या फिर वो रिएक्शंस भी हमें उन टाइप्स ऑफ रिएक्शंस के दरमियान अंदर कहीं ना कहीं देखने के लिए मिलेंगी। ठीक है, तो हम देखते हैं एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शंस, उसके बाद टाइप्स ऑफ रिएक्शंस देखते हैं। देखिए, एंडोथर्मिक ऑलरेडी मैं बता चुका हूं ये फर्स्ट लेक्चर में, लेकिन फिर भी एक बार रिकॉल कर लेते हैं। रिएक्शंस एंड एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। देखिए, जो आपकी एंडोथर्मिक रिएक्शन होती है वहां क्या करते हैं, कोई भी केमिकल रिएक्शन है, हमें रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स मिलने ही मिलने, मतलब रिएक्टेंट्स लेने जिन्हें रिएक्ट कराना है और प्रोडक्ट्स मिलना ही मिलना है। ठीक है, तो रिएक्टेंट्स से हमें क्या मिलते हैं, प्रोडक्ट्स। देखिए, एंडोथर्मिक रिएक्शन में क्या होता है, जो हम रिएक्टेंट साइड है वहीं पर हम हीट को भी ऐड कराते हैं, मतलब हमें रिएक्टेंट को हीट कराना होता है, उससे ही हमें रिएक्शन के प्रोडक्ट्स मिलेंगे, यानी रिएक्शन प्रोसीड होगी फिर हमें प्रोडक्ट्स मिलेंगे। तो एंडोथर्मिक रिएक्शन कहने का मतलब ये है, जब आप रिएक्टेंट्स ले रहे हैं किसी बीकर में तो उन्हें आपको हीट कराना पड़ेगा, यानी एनर्जी देनी पड़ेगी, हीट अप करना पड़ेगा। ठीक है, तब जाकर के ये एंडोथर्मिक रिएक्शंस प्रोसीड होती है। ठीक, जो रिएक्शंस हैं वहीं पर हमें हीट भी देनी पड़ेगी, यानी रिएक्टेंट साइड एलएचएस में हमें हीट को भी ऐड करके दिखाना होता है एंडोथर्मिक रिएक्शंस में। जरूरी नहीं, आप बता भी सकते हैं। ठीक है, तो रिएक्टेंट्स को हमें क्या करना पड़ेगा, हीटअप करना पड़ेगा, तब जाकर के रिएक्टेंट्स हमारे प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट होंगे। रिएक्टेंट्स हीट एब्जॉर्ब करेंगे और प्रोडक्ट्स हमें मिल जाएंगे। स्टार्टिंग में टेम्परेचर हाई होगा रिएक्शन का, एंड में आते आते टेम्परेचर लो हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो हीट है वो एब्जॉर्ब कर चुके होते हैं रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट करने के लिए रिएक्टेंट्स को। अब एक्सोथर्मिक रिएक्शंस क्या होती है, देखिए, रिएक्टेंट से मिलेंगे प्रोडक्ट्स, और यहीं पर हमें हीट भी मिलती है। मतलब कहने का यह है कि हम जो रिप्रेजेंट करते हैं रिएक्शंस में, वो हीट को प्रोडक्ट साइड करते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शंस में। क्यों? देखिए, स्टार्टिंग में जब आप रिएक्टेंट्स लेंगे रिएक्ट कराने के लिए, तो आप उन्हें रिएक्ट कराएंगे बिना किसी हीट दिए, बिना किसी एनर्जी को लगाए। आपने एनर्जी नहीं सप्लाई करनी है बाहर से, सिर्फ रिएक्टेंट्स को बीकर में डालना है, वो रिएक्ट करना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, स्टार्ट करेंगे तो ड्यूरिंग द रिएक्शन एंड एंड ऑफ द रिएक्शन हमें क्या मिलेगी, हीट इवॉल्व होगी उसमें, यानी हीट भी वहां पर कहीं ना कहीं प्रोडक्ट साइड देखने को आपको मिलेगी। बीकर क्या हो जाएगा, गर्म हो जाएगा। मतलब स्टार्टिंग में टेम्परेचर जो होगा वो बाद में इंक्रीज हो जाएगा एक्सोथर्मिक रिएक्शंस में। ठीक है, तो इतना बेसिक सा डिफरेंस आपने समझना है कि एंडोथर्मिक रिएक्शन में हमने क्या करना होता है, हीट देनी पड़ती है स्टार्टिंग में प्रोडक्ट साइड, सॉरी रिएक्टेंट साइड, और एक्सोथर्मिक रिएक्शन में क्या होता है, हमें हीट मिलती है ड्यूरिंग द रिएक्शन एंड आफ्टर द रिएक्शन। बहुत ज़्यादा टाइम बाद तक तो आप नहीं देख पाएंगे हीट को। क्यों? क्योंकि वो सराउंडिंग में लूज हो जाएगी। तो आई होप ये बेसिक डिफरेंस समझ आया होगा। अब हम टाइप्स ऑफ रिएक्शंस के लिए प्रोसीड करते हैं। तो टाइप्स ऑफ रिएक्शंस में कितने टाइप की केमिकल रिएक्शंस होती है वो देखते हैं पहले, और उसके बाद एक एक को डिटेल में पढ़ते हैं। देखिए, टाइप्स ऑफ रिएक्शंस मैं यहीं से दिखा देता हूं कि जो हमारी केमिकल रिएक्शंस होंगी उनके क्या टाइप्स होंगे। ठीक है मतलब उनके क्या टाइप्स होंगे। देखिए, पहला टाइप कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होगा, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। जो इनके नाम पढ़ रहे हैं वो कहीं ना कहीं बहुत मीनिंग रखते हैं। कॉम्बिनेशन, कंबाइन करना, रिएक्टेंट्स को कंबाइन करके प्रोडक्ट्स बनाना, अभी डिटेल में भी बताएंगे। ठीक है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन होगा, आपका डिकम्पोजिशन रिएक्शन होगा। क्या होगा, डिकम्पोजिशन। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होंगे, डिस्प्लेसमेंट
भाई डिकम्पोजिशन में क्या होगा, कोई कंपाउंड होगा, कोई स्पेसी होगी, उसे हम क्या करा देंगे, डिकम्पोज करा देंगे, उससे प्रोडक्ट्स मिल जाएंगे। डिस्प्लेसमेंट में क्या होगा, कोई एक स्पेसी दूसरी स्पेसी को कंपाउंड में से क्या कर देगी, एलिमिनेट कर देगी, डिस्प्लेस कर देगी और खुद जा करके वहाँ पर लग जाएगी, तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसी तरह से हमारी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, मतलब कहने का ये, जैसा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में सिंगल होगा तो यहाँ पर डबल, दो दो में डिस्प्लेसमेंट देखने के लिए मिलेंगे। ठीक है। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शंस, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शंस, मतलब रेडॉक्स रिएक्शंस। तो इतने टाइप ऑफ रिएक्शंस हमें देखने के लिए मिलेंगे। ठीक, स्टार्टिंग में हमने जो लिया कॉम्बिनेशन रिएक्शन, यहाँ से स्टार्ट करते पढ़ते हैं कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या है, उसके फर्दर टाइप्स क्या होते हैं, एग्जाम्पल्स क्या होते हैं, एक एक चीज डिटेल में देखते हैं, नोट करिए इसे। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन जैसा नाम सजेस्ट कर रहा है इसका, एज द नेम सजेस्ट, कंबाइन करना। ठीक है, कॉम्बिनेशन, कंबाइन कर रहे हैं हम यहाँ पर रिएक्टेंट्स को, कॉम्बिनेशन रिएक्शंस। देखिए करते क्या है इसमें, हम कुछ नहीं करना, दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट्स को आप कंबाइन करिए, आपको प्रोडक्ट मिलेगा, यही कॉम्बिनेशन रिएक्शन होती है और इसके अलावा कुछ नहीं है। ठीक है, टू और मोर रिएक्टेंट्स को क्या करिए, आप कंबाइन करिए और उससे आपको सिंगल प्रोडक्ट मिलेगा। ये क्या हो गई हमारी कॉम्बिनेशन रिएक्शन। लेट्स से हमने रिएक्टेंट्स में लिया, कोई ए ले लिया, बी ले लिया, इन दोनों को क्या करा दिया, कंबाइन करा दिया, ए बी बन गया। ये क्या हो गया, हमारा रिएक्शन हो गया, यानी ये हमारा प्रोडक्ट है, ये हमारे रिएक्टेंट्स हैं, ये रिएक्शन कंप्लीट हो गई। और ये रिएक्शन क्या कहलाएगी, हमारी कॉम्बिनेशन रिएक्शन। क्यों, क्योंकि यहाँ पर हम दो रिएक्टेंट्स को क्या करा रहे, कंबाइन करा रहे, उससे सिंगल प्रोडक्ट मिल रहा है, ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन होगी। जरूरी नहीं है कि आपके पास दो ही रिएक्टेंट्स हो, देखिए दो से ज्यादा भी हो सकते हैं, ठीक है ना, लेकिन सिंगल नहीं होना चाहिए। यहाँ पर रिएक्टेंट सिंगल भी होते हैं, लेकिन यहां नहीं होना चाहिए। अगर यहां पर सिंगल हुआ तो फिर कॉम्बिनेशन रिएक्शन का मीनिंग ही क्या रह गया, जब उसमें कुछ कंबाइन ही नहीं कर रहा तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन कुछ है ही नहीं भाई। सिंगल अगर आप रिएक्टेंट ले लेते हैं तो कंबाइन कहाँ कर रहा, कॉम्बिनेशन रिएक्शन की कैटेगरी में ही नहीं आएगा वो। तो यहाँ पर दो रिएक्टेंट होने जरूरी है, दो से ज्यादा भी हो सकते हैं, और वो मिल करके हमें सिंगल प्रोडक्ट देंगे, ये हो जाएगी हमारी कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है, अब एक पॉइंट और समझिए, मैंने यहाँ पर आपको स्टार्टिंग में लेक्चर के रिकॉल कराया कि एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक क्या होते हैं, ठीक है ना, क्यों कराया, क्या इंपॉर्टेंस है उनका। यहाँ पर इंपॉर्टेंस तो उनका पूरी केमिस्ट्री में है, लेकिन यहाँ क्या है, देखिए जो आपकी कॉम्बिनेशन रिएक्शन होती है ये मोस्टली एक्सोथर्मिक रिएक्शंस होती हैं। कॉम्बिनेशन रिएक्शंस आर मोस्टली एक्सोथर्मिक इन नेचर। आप फोकस कीजिए, मैं कह रहा हूं कि मोस्टली एक्सोथर्मिक होती है नेचर में, ऑल एक्सोथर्मिक नहीं होती। सारी कॉम्बिनेशन रिएक्शंस एक्सोथर्मिक नहीं होती है, मोस्टली एक्सोथर्मिक होती है। क्यों होती है वो देखिए। एक्सोथर्मिक से आपको समझ तो ये आ ही रहा होगा कि एक्सोथर्मिक में हमें हीट मिलेगी प्रोडक्ट साइड, यानी हीट इवॉल्व होगी कहीं ना कहीं रिएक्शन में, हमने हीट देनी नहीं होगी, हमें हीट मिलेगी। ठीक है, देखिए जब हम यहाँ पर कॉम्बिनेशन रिएक्शन करा रहे हैं, इसके एग्जाम्पल भी देखेंगे, सब कुछ देखेंगे, लेकिन यहाँ से ही समझिए, जब हम यहाँ पर कॉम्बिनेशन रिएक्शन करा रहे हैं, किन्हीं दो रिएक्टेंट्स को हम मिला रहे, कंबाइन कर रहे हैं, तो उनके वो कंबाइन कैसे होंगे, उनमें बॉन्ड फॉर्मेशन होगी, बॉन्ड फॉर्मेशन से ही तो कंबाइन होंगे ना। तो बॉन्ड फॉर्मेशन कभी भी होता है तो वहां पर हीट रिलीज होती है। बॉन्ड फॉर्मेशन जब कहीं भी आपको देखने के लिए मिलेगा वहां पर हीट रिलीज होगी, ध्यान में रखिए इस बात को। अगर कहीं बॉन्ड फॉर्मेशन होता है, ठीक है ना, बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है तो वहां पर हीट रिलीज होगी, हीट रिलीज होगी, यानी हीट मिलेगी।
प्रोडक्ट साइड। तो वो रिएक्शन कैसी होगी, एक्सोथर्मिक। अरे भाई बॉन्ड फॉर्मेशन आपको देखने को मिल रहा है कि ए बी कंबाइन करके ए बी बना रहे, बॉन्ड फॉर्म हो रहा है, यहां पर बॉन्ड बन रहा है, और बॉन्ड फॉर्मेशन में हमें हीट मिलती है, रिलीज होती है, तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो ही जाएंगी ये नेचर में। अब देखिए बॉन्ड फॉर्मेशन में तो आपको पता लग गया कि हीट रिलीज होती है। अगर कहीं पे बॉन्ड ब्रेक हो रहा है तो क्या होता है, देखिए बॉन्ड ब्रेक हो रहा है तो क्या होता है, बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए हमें हीट देनी पड़ती है। हीट इज यूज्ड। तो बॉन्ड ब्रेक अगर होता है तो हीट यूज्ड होती है। यहां पर बॉन्ड ब्रेक करने को आपको दिख रहा है, कहीं पर नहीं दिख रहा ना। और अगर दिखा भी कि बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, मान के चलो ए कोई कंपाउंड है, बी कोई एलिमेंट है, तो ए में क्या हो रहा है कि बॉन्ड ब्रेक भी हो रहा है, लेकिन ओवरऑल आप जब इस रिएक्शन को देखेंगे, कॉम्बिनेशन रिएक्शन को, तो आपको यहां पर मोर नंबर ऑफ बॉन्ड फॉर्मेशन दिखेगी, लेस नंबर ऑफ बॉन्ड ब्रेकेज दिखेगा। मतलब बॉन्ड ब्रेक कम होंगे, बनेंगे ज्यादा, तो ओवरऑल जो नेट आपको हीट दिखेगी वो रिलीज होती हुई दिखेगी। इसलिए ये एक्सोथर्मिक नेचर में होती है। आई होप समझ आएगा। आप एग्जाम्पल्स को प्रोसीड करते हैं, एग्जाम्पल्स देखते हैं, ठीक है ना। नोट करिए। देखिए जो मैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन बता रहा हूँ, ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन के भी फर्दर टाइप्स होते हैं। वहीं से स्टार्ट करते हैं, उनके एग्जाम्पल से स्टार्ट करते हैं, फिर आगे को और भी एग्जाम्पल्स देखेंगे। कॉम्बिनेशन रिएक्शन के भी फर्दर टाइप्स होते हैं। लेट से जो मैंने कहा कि ए बी कंबाइन कर रहे, तो एलिमेंट एलिमेंट से कंबाइन कर सकता है, ठीक है ना। क्या हो सकता है, एलिमेंट टू एलिमेंट कंबाइन कर सकते हैं, एलिमेंट टू एलिमेंट। यानी जो मैंने कहा कि ए बी कंबाइन करके ए बी दे रहे हैं, तो एलिमेंट एलिमेंट से कंबाइन करके हमें प्रोडक्ट दे सकता है, वो भी कॉम्बिनेशन रिएक्शन होगी। एलिमेंट क्या होता है, एक ही तरह की स्पीसीज, ठीक है। जो पेरियोडिक टेबल में आपको दिखते हैं वो एलिमेंट्स ही है, चाहे आपका ऑक्सीजन हो, सोडियम हो, पोटेशियम हो, ठीक है, मैग्नीशियम हो, एल्यूमिनियम, जिंक, तो ये जितने भी आपको दिख रहे हैं सारे के सारे एलिमेंट होते हैं। तो एलिमेंट एलिमेंट से रिएक्ट करके भी आपको क्या दे सकता है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन दे सकता है। एग्जाम्पल बताता हूँ मैं, यहीं पर बता देता हूँ। जैसा आपके पास सोडियम है, सोडियम को आप कंबाइन करा रहे क्लोरीन से, ठीक है, तो आपको मिल रहा है NaCl। देखिए सोडियम एलिमेंट है, क्लोरीन एलिमेंट है, कंपाउंड क्या मिल रहा है, सोडियम क्लोराइड। तो ये हमारा किसका एग्जाम्पल हो गया, कॉम्बिनेशन रिएक्शन का, जहां पर एलिमेंट एलिमेंट से कंबाइन कर रहा है, सोडियम क्लोरीन से, क्योंकि देखिए मेटल है, नॉन मेटल से रिएक्ट कर रहा है, तो मेटल नॉन मेटल में क्या होता है, आयनिक बॉन्ड बनता है। तो ये कंपाउंड कैसा बनेगा हमारा, आयनिक, ठीक है। दूसरा कोई एग्जाम्पल बताता हूं मैं आपको कॉम्बिनेशन रिएक्शन का, जहां पर एलिमेंट्स एलिमेंट से कंबाइन कर रहा है। सल्फर मान लीजिए ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है, क्या बनाता है, सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर ऑक्सीजन से रिएक्ट करके क्या बनाता है, सल्फर डाइऑक्साइड। बैलेंसिंग में इनकी कुछ नहीं करना है, आपने देखना है, दो क्लोरीन है तो आप यहाँ पर 2 लगाइए, कंपाउंड को चेंज नहीं करना है, क्लोरीन टू सोडियम 2, तो सोडियम के पहले भी 2 लगा दीजिए, कम क्या हो जाएंगे, ये बैलेंस्ड हो जाएंगे, ठीक है ना। सल्फर ऑक्सीजन सल्फर डाइऑक्साइड, यहाँ तो ऑलरेडी बैलेंस्ड ही है। तो एलिमेंट सल्फर एलिमेंट ऑक्सीजन से रिएक्ट करके क्या बनाता है, सल्फर डाइऑक्साइड। नॉन मेटल से रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है, कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं आपस में, ठीक है। और मेटल नॉन मेटल से करता है तो आयनिक बॉन्ड। आई होप ये आपको कॉम्बिनेशन रिएक्शन के एग्जाम्पल समझ आए होंगे, जहां पर एलिमेंट एलिमेंट से कंबाइन कर रहा है और कॉम्बिनेशन रिएक्शन दे रहा है। अब ये तो हो गया एक टाइप, वन टाइप का, ठीक है ना, वन टाइप ऑफ रिएक्शन। तो यहाँ पर सेकंड टाइप ऑफ रिएक्शन कैसे हो सकती है, देखिए सेकंड टाइप आपको मिल सकती है कि कोई कंपाउंड से रिएक्ट कर रहा हो, क्या कर रहा हो, कंपाउंड से, कंपाउंड टू कंपाउंड। अब देखिए एलिमेंट आपको समझ आया कि एलिमेंट क्या होते हैं, इनकी अपनी खुद की आइडेंटिटी होती है, ठीक है, कोई इसमें मिक्सचर नहीं होता किसी और चीज का, ठीक है ना। एलिमेंट अपना आप में क्या होते हैं, सिंगल स्पीसीज। कंपाउंड क्या होगा, ऐसी स्पीसीज जिसमें एक से ज्यादा एलिमेंट मिले हुए हो, ठीक है ना, वो हमारा कंपाउंड होगा। जैसे कि आपका वाटर हो गया, कंपाउंड कहलाएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों है इसके मॉलिक्यूलर फॉर्मूले में, तो ये क्या हो जाएगा, कंपाउंड।
NaCl आपका कंपाउंड हो जाएगा, क्यों? क्योंकि वहाँ पर सोडियम एंड क्लोरीन है। कैल्शियम ऑक्साइड आपका कंपाउंड हो जाएगा, क्योंकि कैल्शियम और ऑक्सीजन है, तो ये कंपाउंड हो जाएंगे। एक से ज़्यादा यहाँ पर एलिमेंट मिलकर के कंपाउंड बना रहे हैं। अब इनकी रिएक्शन देखते हैं, कंपाउंड टू कंपाउंड। मैंने क्या कहा, कॉम्बिनेशन रिएक्शन में एटलीस्ट 2 रिएक्टेंट तो चाहिए ही हमें, ठीक है। तो वो 2 एलिमेंट से एलिमेंट भी कंबाइन कर सकता है, कंपाउंड से कंपाउंड भी कंबाइन कर सकता है, ठीक है। तो देखिए कंपाउंड लेवल की एग्जाम्पल देख लेते हैं। मानकर चलिए आपके पास कैल्शियम ऑक्साइड है, क्विकलाइन। इसकी रिएक्शन आपने किसके साथ करा दी? कार्बन डाइऑक्साइड के साथ में करा दी, ठीक है। भाई ये भी कंपाउंड है, ये भी कंपाउंड है, क्यों? मोर देन वन एलिमेंट, मोर देन वन एलिमेंट। क्या मिलेगा आपको? कैल्शियम कार्बोनेट मिलेगा। क्या मिलेगा? कैल्शियम कार्बोनेट। ये क्या कहलाता है आपका? कॉमन नेम क्विकलाइन, QUICK, क्विकलाइन। ये क्या है? ये कैल्शियम ऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड क्या दे रहा है? कैल्शियम कार्बोनेट। क्या बोलते हैं इसे नॉर्मल लैंग्वेज में? लाइम स्टोन भी बोल देते। क्या बोल देते? लाइम स्टोन भी बोल देते, या फिर मार्बल लाइम स्टोन, ठीक है, या फिर मार्बल वगैरह, ठीक है। तो अब आप एक चीज यहां पर देखिए, कंपाउंड से कंबाइन होकर के क्या दे रहा है? कैल्शियम कार्बोनेट। ये आपका सॉलिड फॉर्म में होगा, ये आपका गैसियस में होगा, ये आपको सॉलिड मिलेगा। बैलेंसिंग देख लीजिए, 3 ऑक्सीजन, 3 ऑक्सीजन, कार्बन सिंगल, सिंगल कार्बन, और कैल्शियम सिंगल, सिंगल कैल्शियम, तो बैलेंस्ड भी है। और ये जो मैंने रिप्रेजेंटेशन दिखाई है, ये फिजिकल स्टेट्स की रिप्रेजेंटेशन है, जो मैं बता चुका हूँ लास्ट लेक्चर में आपको, ठीक है। तो आई होप ये भी समझ में आया होगा आपको कि कंपाउंड से कंबाइन करके किस तरह कॉम्बिनेशन रिएक्शन देगा एलिमेंट से। अब देखते हैं इसमें थर्ड टाइप जो होता है हमारा, क्या? एलिमेंट टू कंपाउंड, उनका कैसे कॉम्बिनेशन होता है। नोट करिए इसे, इतने बहुत आसान है, सिर्फ समझना है, देखना है, ठीक है, पैनिक नहीं होना है। और भी एग्जाम्पल्स हम इसके पढ़ेंगे, ठीक है। पहले ये देख लीजिए जो टाइप है इसका, वो क्या क्या बन सकता है, कॉम्बिनेशन किस तरह का बन सकता है। अब मानकर चलिए कोई एलिमेंट किसी कंपाउंड से कंबाइन कर रहा है, ठीक है ना, एलिमेंट टू कंपाउंड, मतलब जो कॉम्बिनेशन हो रहा है वो एलिमेंट का कंपाउंड से हो रहा है। तो करिए, किस तरह से करेंगे। देखिए आपके पास मान लीजिए कार्बन मोनोऑक्साइड है, नहीं एलिमेंट की जगह मैं एलिमेंट लिख देता हूं और कंपाउंड के नीचे कंपाउंड लिख देता हूं। आप ऑक्सीजन से रिएक्ट करा रहे कार्बन मोनोऑक्साइड का, तो आपको क्या मिलेगा? कार्बन डाइऑक्साइड। देखिए ये एलिमेंट है, सिंगल है, ऑक्सीजन, ये कंपाउंड बन गया, क्यों? क्योंकि यहां पर कार्बन और ऑक्सीजन है। क्या मिल रहा है आपको? कार्बन डाइऑक्साइड, प्रोडक्ट, कंपाउंड, ठीक है। तो एलिमेंट टू कंपाउंड, प्रोडक्ट मिल गया। ये क्या होगा आपका? गैसियस। ये भी आपका गैसियस, ये भी आपका गैसियस। इनकी फिजिकल स्टेट्स है कि ये फिजिकली किस स्टेट्स में होंगे। अब इन्हें देखिए, इनकी वो करा दीजिए बैलेंसिंग। कार्बन सिंगल है, ऑक्सीजन कितने हो रहे हैं यहाँ पर? 3, वहाँ पर 2 हो रहे हैं, तो बैलेंस करिए ऑक्सीजन को, या तो इसे हाफ कर दो, ठीक है, यानी हाफ कर दूं। देखिए मैं फॉर्मूला चेंज नहीं कर रहा किसी का भी, कोफिशिएंट चेंज कर रहा हूँ। हाफ कर दिया तो इसका मतलब क्या हो गया? यहाँ पर 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन, 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन, 1 1 कितने हो जाएंगे? 2 1 1। सिंपल है, कुछ नहीं करना, ठीक है। तो ये आपको एग्जाम्पल देखने के लिए मिला किसका? एलिमेंट टू कंपाउंड कॉम्बिनेशन रिएक्शन का। अब और भी एग्जाम्पल्स हम इसके देखते हैं कि और फर्दर एग्जाम्पल्स हमें क्या क्या देखने के लिए मिलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन के। कुछ अलग से भी देख लेते हैं, ठीक है। अलग से क्या है? फिट तो इन्हीं में होंगे, या तो कंपाउंड टू कंपाउंड में हो जाएगा, या फिर एलिमेंट टू एलिमेंट में हो जाएगा, ठीक है। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शंस के फर्दर एग्जाम्पल्स देखते हैं। देखिए जो कंबशन रिएक्शंस होती है, कंबशन रिएक्शन यानी जो कंबशन रिएक्शन होंगी, मानकर चलिए आपने कोल लिया और उसे जलाया, ठीक है ना, किसमें? ऑक्सीजन, एयर की प्रेजेंस में, तो वो क्या देगा हमें? भाई कार्बन ऑक्सीजन से रिएक्ट करके क्या देगा? कार्बन डाइऑक्साइड। तो जो कंबशन रिएक्शंस होती हैं वो भी फॉल करती है इसी कैटेगरी में, कॉम्बिनेशन रिएक्शंस में, ठीक है ना। जैसे आपने कार्बन ले लिया, कोल ले लिया, उसकी रिएक्शन करा दी ऑक्सीजन के साथ, तो आपको कार्बन डाइऑक्साइड मिल गया, ठीक है ना। ये कहां से मिलेगी? एयर से। देखिए कोल, ठीक है ना, ये आपको कहां से मिल रही है? एयर से, ऑक्सीजन जो मिल रही है, तो आपको क्या मिलेगा? कार्बन डाइऑक्साइड। क्या मिलेगा? कार्बन डाइऑक्साइड आपको मिलेगा, ठीक है ना। तो क्या होगा आपके? कॉम्बिनेशन रिएक्शन, कंबशन रिएक्शन भी किस कैटेगरी में आ गए? कॉम्बिनेशन रिएक्शन में।
अब यहाँ पर एक बात आपको नोट करने वाली है, वो क्या है, देखिए इस तरह की जो आपको रिएक्शन मिलेगी वो मिलेगी आपको कंप्लीट कंबशन में। मतलब जब आप ऑक्सीजन की सप्लाई भरपूर रखेंगे, ऑक्सीजन वहाँ पर होनी चाहिए, एयर वहाँ पर होनी चाहिए, तब जाकर के कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है। अगर आपने रिएक्शन कराई ऑक्सीजन के साथ में और ऑक्सीजन जो है लिमिटेड है या फिर आपने ऑक्सीजन की सप्लाई कट ऑफ कर दी, तो उस कंडीशन में कार्बन मोनोऑक्साइड मिलती है, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं मिलती। और ये जो कार्बन मोनोऑक्साइड मिलेगी ये पॉइजनस होती है, हार्मफुल होती है, ठीक है, हेल्थ के लिए पॉइजनस होती है, दम घोटा देती है ये, ठीक। तो ये समझ आना चाहिए आपको कंबशन रिएक्शन किस तरह की होती है, ठीक है। एक और एग्जांपल देता हूं मैं आपको इसी से रिलेटेड कंबशन रिएक्शन से। अगर आप हाइड्रोजन को बर्न करा रहे हैं, मतलब H2 एयर की प्रेजेंस में, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, तो आपको क्या मिलेगा, H2O मिलेगा। ये भी कंबशन रिएक्शन है और कॉम्बिनेशन रिएक्शन की कैटेगरी में फॉल करेगी, ठीक है ना। क्या मिलेगा आपको, H2O। देख लीजिए, बैलेंस कराइए, 2 ऑक्सीजन 1 ऑक्सीजन, तो यहाँ पर 2 कर दो, कितना हो जाएगा, 2 ऑक्सीजन हो गया। अब हमारे यहाँ पर 4 हाइड्रोजन हो चुके हैं, तो क्या करेंगे हम, यहाँ कर देंगे। मतलब कोफिशिएंट में ही चेंज करना है, वहाँ नहीं करना है, ठीक है। तो आपने हाइड्रोजन कैसे लिया था, गैसियस फॉर्म में, ऑक्सीजन कैसे लिया था, गैसियस फॉर्म में, ये कैसे मिलेगा आपको, गैसियस फॉर्म में। मतलब ये आपको स्टीम मिलेगी, जो वाटर है यहाँ पर वो वेपर स्टीम की फॉर्म में मिलेगा। अब आप इस स्टीम को, यानी ये तो भैया स्टीम है, इसे क्या कराइए आप, कूलिंग करा दीजिए, इसकी कंडेंस करा दीजिए, क्या करा दीजिए, कूलिंग करा दीजिए, तो आपको H2O लिक्विड फॉर्म में मिल जाएगा, ठीक है। डरने की जरूरत नहीं है कि स्टीम मिला है तो इसे लिक्विड कैसे करेंगे, कूलिंग करा दीजिए, कंडेंस करा दीजिए, कंडेंसर में ले जाकर के पास कराइए उससे स्टीम को, तो वो कूल होकर के वाटर बन जाएगा, ठीक है। तो ये भी किसका एग्जाम्पल है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन का। क्यों, देखिए एलिमेंट से कंबाइन करके वाटर दे रहा है, तो ये भी हमारा कौन सा एग्जाम्पल हो गया, कॉम्बिनेशन रिएक्शन का। और भी एग्जाम्पल है, जैसे कि अमोनिया की फॉर्मेशन होती है, ठीक है, किसकी फॉर्मेशन होती है, अमोनिया की, NH3। कौन सी प्रोसेस से होती है, हैबर्स प्रोसेस। देखिए जो भी रिएक्शंस आ रही है ध्यान से पढ़िए इन्हें, फर्दर स्टडीज में आपको +1 में +2 में देखने के लिए मिलेंगी ही मिलेंगी, यानी बहुत इंपॉर्टेंस है इनका। ऐसे ही नहीं आ रही है आपके सिलेबस में कि 10th में भी इतनी सारी रिएक्शंस आ रही है, ठीक है, सबका इंपॉर्टेंस है। तो हैबर्स प्रोसेस के थ्रू क्या बनती है हमारी अमोनिया। उसमें क्या लेते हैं हम, नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन, क्या लेते हैं, नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन, N2 प्लस H2 से कंबाइन करके क्या देती है हमें, NH3 अमोनिया। नाइट्रोजन 2 6 हो गए हाइड्रोजन, तो यहाँ 6 करने के लिए मैं यहाँ चेंज नहीं करूंगा, यहाँ लिख दूंगा, ठीक है। तो ये आपको फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया कौन सी कैटेगरी में फॉल कर रहा है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन की कैटेगरी में, ठीक है। अभी कुछ और एक बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन बताता हूं आपको, इसे नोट करिए। देखिए जिससे आपका कंफ्यूजन थोड़ा सा क्लियर हो जाए, मतलब कंफ्यूज ना रहे आप। सल्फर डाइऑक्साइड आपके पास, आपने ऑक्सीजन से रिएक्ट कराया, कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जांपल है, तो प्रोडक्ट क्या बनेगा देखना। अभी सल्फर ट्राइऑक्साइड है, ऑक्सीजन से नहीं, यहाँ पे वाटर से करा देते हैं। सल्फर ट्राइऑक्साइड है, ये भी वाटर के साथ रिएक्ट कर रहा है, तो प्रोडक्ट्स क्या बनेंगे देखिए। सल्फर डाइऑक्साइड अगर वाटर से रिएक्ट करा रहा है तो आपका बनेगा H2SO3 सल्फ्यूरस एसिड। सल्फर ट्राइऑक्साइड आपका वाटर से रिएक्ट कर रहा है तो क्या बनेगा आपका H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड। तो यहां पर ध्यान रखना है आपने, ऐसा होता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जाम्पल आ जाता है आपका कि भाई सल्फर डाइऑक्साइड रिएक्ट कर रही है वाटर के साथ में, तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, और प्रोडक्ट मानकर चलिए वो नहीं देते आपको लिखने के लिए, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। आप देखिए H2SO3 में 3 ऑक्सीजन है, H2SO4 में 4 ऑक्सीजन है, यहाँ 3 है 1 4, यहाँ 2 है 1 4। मतलब थोड़ा माइंड लगाना, देखना है, ऐसा नहीं कि आंख बंद करके लिख देना, क्योंकि सल्फ्यूरिक एसिड बहुत ज़्यादा कॉमन होता है, हम सल्फ्यूरिक एसिड ही पढ़ते हैं ज़्यादातर, सल्फ्यूरस एसिड देखने को ही नहीं मिलता, मतलब पढ़ते ही नहीं है, बहुत कम आता है। तो कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई चलिए कोई नहीं, ऐसा हो सकता है कि बैलेंसिंग की वजह से इस तरह का प्रोडक्ट हमारा बन रहा हो कि हम H2SO4 लिख दे, ऐसा नहीं करना है, ठीक है ना। तो ध्यान रखना है, अगर सल्फर डाइऑक्साइड आपकी वाटर से रिएक्ट करेगी, ठीक है ना, हाइड्रेशन कराएंगे सल्फर डाइऑक्साइड का, तो आपको सल्फ्यूरस एसिड मिलेगा, क्या मिलेगा, सल्फ्यूरस एसिड।
और अगर आप सल्फर ट्राइऑक्साइड का रिएक्शन कराते हो वाटर के साथ में तो आपको क्या मिलेगा, सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, तो कॉम्बिनेशन रिएक्शंस में आपको सिर्फ इतना ही ध्यान रखना है कि क्या करना है, आपको रिएक्टेंट्स को कंबाइन करना है और प्रोडक्ट बनाना है। कितनी पॉसिबिलिटीज हो सकती है, एलिमेंट टू एलिमेंट कंबाइन कर सकता है, कंपाउंड टू कंपाउंड कंबाइन कर सकता है, एलिमेंट टू कंपाउंड कंबाइन कर सकता है। कोई बहुत बड़ी जंग नहीं है इसमें, ठीक है ना, बहुत आसानी से आप कर सकते हैं इसमें डील। आई होप आपको कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्लियर हुआ होगा। मैं अब क्या करूँगा, आपको डिकम्पोजिशन रिएक्शन या फिर जो भी रिएक्शंस आने वाली है सबके टाइप्स एक एक करके करा दूंगा। ठीक है, सारे एग्जाम्पल्स उसके कवर अप करेंगे। हमारे साथ बने रहिए, पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू।